प्रेज़ द लॉर्ड। आप सभी को परमेश्वर के जीवित वचन में आप सबका स्वागत है। जैसे कि हमारा एक पाठ चल रहा है, हम पाप के बारे में सीख रहे हैं। आज का टॉपिक हमारा पाप है। इससे पहले जो हमने एपिसोड 1 में सीखा था पाप क्या होता है, आज हम सीखने वाले हैं पाप की गहराई और इसके प्रकार। ठीक है, आज हम पाप के बारे में सीखने वाले हैं। सेकंड चैप्टर है ये। आप सबको पता है हम सभी जने ने अपने अपने पास्ट लाइफ में पाप किया है। हम सभी व्यक्ति ने, मैंने, आपने, हर एक व्यक्ति ने पाप किया है। जरूरी नहीं कि मैंने ज़्यादा बड़ा पाप किया, मैंने छोटा पाप किया। परमेश्वर के वचन में लिखा है पाप केवल पाप है, राइट। और पाप के लिए कौन आया है? हमारा जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह। आपको मैं एग्जांपल देना चाहता हूँ कि कोई भी एक स्त्री, कोई भी एक लड़की अगर रोड से जा रही है या कोई भी फंक्शन में, शादी में, व्हाटएवर, कहाँ पे भी एक लड़की जा रही है या फिर कोई मनुष्य जा रहा है, ठीक है। तो कोई भी अगर लड़की जाती है, तो अगर हम लोगों ने उस स्त्री के लिए अपने मन ही मन में कुछ गलत विचार बनाए हैं, तो वो एक पाप है। विचार बनाना उस स्त्री के लिए सबसे बड़ी पाप है। मत्ती 5:28 में लिखा है, जो कोई स्त्री को लालच की दृष्टि से देखे, वह अपने मन में उससे व्यभिचार कर चुका है। जैसे अपन कुछ सोचना भी, अगर वो स्त्री इतनी नहीं है, अपन उसके बारे में सोचे अपने मन में कुछ भी, तो वो परमेश्वर के खिलाफ पाप है। लिखा है बाइबल में, हे प्रियो, मत्ती 5:28 में। आपको पता है हम क्यों जानबूझकर पाप करते हैं? कुछ पाप जानबूझकर होते हैं, मैं एक्सेप्ट करता हूँ, और कुछ पाप अज्ञात होते हैं। दोनों ही पाप परमेश्वर की दृष्टि में गंभीर है और पश्चाताप आवश्यक है। अगर आप पाप कर रहे हैं, अगर पाप हो चुका है आपके, तो आप तुरंत ही परमेश्वर से बोलिए, परमेश्वर मैंने अभी राइट में पाप किया हूँ, मुझे क्षमा कर। मैं नहीं चाहता था कि मेरा हाथ से पाप हो। अगर पाप करने का तुम्हारा थॉट चल रहा है कि परमेश्वर पता नहीं मुझे पाप करने की इच्छा हो रही है, मैं क्या करूँ, उसी वक्त तुम परमेश्वर से कि प्रार्थना करो। अगर तुमने एक कदम बढ़ा दिए ना, तो आत्मिक दृष्टि से तुम्हारा पाप, मतलब आत्मिक दृष्टि में तुम्हारा जो पाप रहेगा ना, वो प्रभाव होगा और शरीर पे प्रभाव होगा। पाप आत्मा को अशुद्ध करता है, और आप सबको पता है प्रार्थना में बांधा भी बनाता है और परमेश्वर की उस उपस्थिति से भी अलग करता है। सो प्रियो, आप सभी जन एक डिक्लेयर करो, जैसा आपको पाप करने का थॉट होता है कि पाप कर चुके हो, आप असर्मिदा हो कि नहीं, परमेश्वर के साथ में मैं कैसा जाऊँ, सामने कैसा जाऊँ, हमें स्वीकार करना है पापों को। बाइबल में लिखा है, मैं आपको एग्जाम्पल देना चाहता हूँ बाइबल के थ्रू। दाऊद का पाप, पता है दाऊद ने भी पाप किया है। दूसरा शमूएल 11:2 में लिखा है, शाम के समय दाऊद पलंग पर से उठकर राजभवन की छत पर टहल रहा था, और छत पर उससे एक स्त्री जो अति सुंदर थी नहाती हुई दिख पड़ी। जब दाऊद, जो उसका जो बालकनी रहता, वो घूम रहा था, ठीक है, उसको एक बहुत ब्यूटीफुल एक स्त्री उसको नहाते हुए दिख पड़ी। उसने मन ही मन में उस स्त्री के लिए वो सब कुछ चित्र क्रिएट कर दिया, जो गलत है और नहीं करना चाहिए था। क्योंकि मत्ती 5:28 में लिखा है, जो भी अपने मन में उस स्त्री के लिए लालच पैदा करेगा, वो परमेश्वर की नज़र में पाप कर चुका है, व्यभिचार कर चुका है। यहूदा के बारे में भी लिखा है, यहूदा एक विश्वासघाती था, राइट। आपको मैं बाइबल के थ्रू बताना चाहता हूँ, मत्ती 26 में लिखा है, 26:3 में, तब प्रधान याजक और प्रजा के पुरनिये काइफा नामक महायाजक एक आंगन में इकट्ठा हुए और आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डालें। क्या आपस में विचार करने लगे कि यीशु को छल से पकड़कर मार डालें, राइट।
हमें क्यों ऐसा क्यों थॉट आता है पता है आप सभी को? शैतान आपको आपसे ज़्यादा जानता है कि तुम क्या सोच सकते हो आपके जीवन के बारे में। तुम्हें क्यों परमेश्वर से दूर जाना है। उसको हर एक चीज़ पता है प्रियो, उसको हर एक चीज़ पता है। वो आपको यूज़ करना जानता है। क्या आप परमेश्वर के वचन को तुम शैतान के ऊपर डिक्लेयर कर सकते हो? करिए। बाइबल के वचन में लिखा है परमेश्वर ने तुम्हें सामर्थ दिया है। मैं यूँ नहीं कह रहा हूँ, परमेश्वर का वचन कहता है कि तेरे शब्दों में मैंने सामर्थ दिया हूँ। तू उठ खड़ा हो और परमेश्वर के वचन को तू डिक्लेयर कर। बस हमें डिक्लेयर करना है। और से आपको मैं बताना चाहता हूँ, अनियास है ना और सफीरा का झूठ भी आपको मैं बताता हूँ बाइबल के थ्रू। अनियास और सफीरा कौन था? प्रेरितों के काम 5 में लिखा है। पहला, हन्ना नामक एक मनुष्य और उसकी पत्नी सफीरा ने कुछ भूमि बेची और उसके दाम में से कुछ रख छोड़ा, और यह बात उसकी पत्नी भी जानती थी, और उसका एक भाग लाकर प्रेरितों के पाँव के आगे रख दिया। पतरस ने कहा, हे हन्ना, शैतान ने तेरे मन में यह बात क्यों डाली कि तू पवित्र आत्मा से झूठ बोले? राइट, उसने बोला, पवित्र आत्मा से झूठ बोला, और कुछ भूमि दाम में से कुछ रख छोड़े। जब तक वह तेरे पास रही क्या तेरी न थी? और जब बिक गई तो क्या तेरे वश में न थी? तूने यह बात अपने मन में क्यों विचारी? मतलब आप जब कुछ भी पाप करने का सोचते हो तो अपन सबसे पहले अपने मन में एक ही शैतान डालता है कि तू कर सकता है, तू कर सकता है। ऐसा शैतान अपने मन में डालता है। समझो प्रियो, हमें पाप से दूर भागना है, दूर भागना है। मैं आपको पाप के बारे में हर एक चीज़ डीपली बता सकता हूँ। आप इसी वक्त अपने आप को पूछिए कि मैं अपने दिन का एक तो भी पाप कम कर सकता हूँ परमेश्वर के नाम से। आज खड़े हो जाइए और परमेश्वर के वचन को डिक्लेयर करें। रोज़ परमेश्वर के नाम से एक एक पाप अपने मन से, अपने शरीर से कि नहीं कम करना सीखिए। क्योंकि जो अपना जो शरीर है, अपना शरीर नहीं, ये परमेश्वर का देह है, उसका मंदिर है। आप बताओ, जब आप कोई गंदी जगह पे जाना नहीं पसंद करते, कोई गंदे लोगों के साथ में उठना बैठना आपको पसंद नहीं, तो मुझे बताओ अपन अपने जो परमेश्वर का देह है, परमेश्वर का जो मंदिर है, अपन ने क्यों गंदा छोड़ा है? आज पुकारिए जीवित खुदावंत को, पुकारिए और अपने लाइफ में अलाउ करिए। समझ रहे हो आप सभी जन? ये पाप की गहराई और उसके प्रकार थे। मैं आपको इसके भी डीपली एक नहीं सिखा सकता हूँ। आप बस परमेश्वर के सामने घुटने टेकिए और आगे बढ़िए, परमेश्वर को वचन डिक्लेयर करिए। मेरी खुद के भी लाइफ में पाप आया था। डिक्लेयर करना सीखिए, डिक्लेयर करना सीखिए पाप के बारे में। एक छोटे के वचन को मैं आपके हाथों में रखता हूँ। खुदा बाप, ऐसा बोलिए और अपना लाइफ में डिक्लेयर करिए। इस छोटे से वचन को, आपके वचन को, आपकी प्रेजेंस को, आपकी उपस्थिति को मैं अपने जीवन में रखता हूँ। आप प्रार्थना करिए। आइए हम सभी जन प्रार्थना करें अपने लिए। हे परमेश्वर, जो कुछ भी मैं पाप करूँ या पाप करने की इच्छा हो, बट कि मेरे लिए नहीं खुदा बाप, मैं तेरे लिए पाप छोड़ सकूँ, ऐसा तू मुझे बना। तेरे राहों पे मैं चल सकूँ, तेरे साथ में मैं चल सकूँ, ऐसा तू होने दे मेरे खुदा बाप। हम सभी को तू ग्रहण कर और पाप से अलग कर, क्योंकि हम नहीं चाहते कि खुदा बाप तू आज हमारे लिए मरा है ना, तो फिर से तू हमारे लिए करीब क्रूस के ऊपर अपने आप को कुर्बान कर दे। क्या हम सभी जन चाहते हैं कि परमेश्वर को हम दोबारा करीब क्रूस के ऊपर देखें? नहीं ना प्रियो। तो आज
सभी जन परमेश्वर से प्रार्थना करेंगे, अपने अपने रूम में जाके, एकांत में जाके, कहीं पर भी जाके परमेश्वर के नाम से प्रार्थना करिए और बोलिए, परमेश्वर बस मैं थक चुका हूँ, बस मैं अभी तेरा होना चाहता हूँ, बस मैं खुदा बाप मैं अभी तेरा होना चाहता हूँ। आप रेडी हो जाइए अपने लिए, परमेश्वर को दे दीजिए। ये छोटी सी प्रार्थना को खुदा बाप मेरे जीवित खुदा प्रभु यीशु मसीह के नाम से मानता हूँ। आमीन, आमीन और आमीन।